ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल बताया जा रहा है। अब तक हमारे चैनल पर मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 के वार्षिक राशिफल प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम मूलांक 4 की चर्चा करेंगे। मूलांक 4 के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसा इनको बेनिफिट देने वाला है साल और क्या इनकी ग्रोथ कहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। साथ ही साथ यदि आपका मूलांक 4 है तो वीडियो आपके लिए तो परम लाभदायक है। आपके रिश्तेदारों में, संबंधियों में, परिचितों में जिनका मूलांक 4 है उनको भी वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मूलांक 4 वाले लोग राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं और किसी भी काम को निकालने की कला इनके अंदर आती है। ये अपने काम को कैसे न कैसे सामने वाले से निकाल ही लेते हैं और जो ठानते हैं, जो मन में सोचते हैं वो करके ही दम लेते हैं और ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। इन पर आप प्रेशर नहीं बना सकते। हाँ, ये लोगों के लिए मददगार होते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन ये हर काम अपनी मर्जी से करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। इस मूलांक के लोग प्रैक्टिकल होते हैं और ज़िंदगी की अप्रोच को सही-सही समझते हैं कि आज के जो समय में जो डिमांड है मार्केट की, उसको भली-भाँति पहचानते हैं। लेकिन कभी-कभी इन्हें भ्रम की स्थिति हो जाती है या कोई डिसीजन इनका ऐसा हो जाता है जिससे इन्हें असुविधा का सामना करना पड़े। तो मूलांक 4 के लोगों के लिए वर्ष 2023 क्या लेकर आया है उसके बारे में चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 4 वालों के करियर के बारे में। देखिए, जो लोग व्यापार करते हैं और मूलांक 4 वाले हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझेगा, आप जो चाहेंगे वही होगा और नए-नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, नई डील आप साइन करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे और आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए जो व्यापारी हैं और अपना स्वयं का काम करते हैं मूलांक 4 के लोग, उनके लिए वर्ष बेहतर है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनको इस समय थोड़ी-सी सावधानी बनाकर चलनी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आप पूरी मेहनत करें और पूरी सावधानी के साथ काम करें। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ भी सोच विचार के काम करें और अपने जो प्रमोशन के लिए आपकी बातें हैं, वो भी आप गुप्त रखने का प्रयास करें। यदि आप अपने गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे, तो आपको नुकसान होने की संभावना है। इस वर्ष आपको निस्संदेह सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि ये वर्ष केतु प्रधान है और आपका मूलांक राहु से प्रभावित होता है, तो कहीं न कहीं आपके दिलो-दिमाग पर एक भ्रम की स्थिति छाई रहेगी। आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, मैं ये करूँ अथवा ये करूँ, मैं स्विच करूँ अथवा ना करूँ, मैं आगे बढ़ूँ अथवा यहीं होल्ड करूँ। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, इस स्थिति से, इस कंडीशन से बचने के लिए आप एक तो एक्सपर्ट की राय अवश्य लीजिए, कुछ भी आप फाइनेंशियल मैटर है आपका। दूसरा, ठंडे दिमाग से आप काम कीजिए। किसी की चुगली से बचिए, किसी की निंदा से बचिए, गॉसिप से बचिए, अपने काम से काम रखिए और पूरी सावधानी के साथ काम करें। वर्ष में ऐसे अनेकों अवसर आएँगे जब आपके लिए भाग्योदय का समय होगा, जब आपके लिए उन्नति का समय होगा, जब आपके लिए आगे बढ़ने का समय होगा। बस आपको उन अवसरों को पहचानना है। वर्ष में ऐसे अपार मौके आएँगे जब आपको सफलता के संकेत दिखाई देंगे। यदि आप भली-भाँति उन संकेतों को पहचान लेते हैं, तो ना सिर्फ़ आप एक अच्छी नौकरी पा जाएँगे, बल्कि आप वही नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको मान-सम्मान और धन प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस वर्ष अपने कार्यस्थल में आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी होगी। जो चुगलखोर लोग हैं या जो इधर की बात उधर करते हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी होगी। और वैसे करियर वाइज़ देखें, तो मूलांक 4 के लोगों के लिए यही एडवाइस किया जाता है कि सोच विचार के काम करें, ठंडे दिमाग से काम करें, धैर्य से काम करें और अपने स्किल्स पे भरोसा रखें, अपने टैलेंट पे भरोसा रखें। निस्संदेह ये जो आपकी स्किल्स है, जो आपका टैलेंट है, ये आपको आगे बढ़ने में
काम आपके आएगा और वर्ष में कम से कम 4 से 5 ऐसे मौके आएँगे। आप लिख लीजिए, कम से कम 4 से 5 ऐसे मौके आएँगे जब आपको आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत होंगे और उन संकेतों को पहचान कर आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मूलांक 4 के फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसे रहेगी। देखिए, निवेश के लिए वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम है। आप कहीं ज़मीन में निवेश करते हैं, कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, तो आपके लिए वर्ष लाभदायक है। शेयर मार्केट है, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो वायदा बाज़ार होता है, लॉटरी आदि होती है, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट की राय लेना और समय की नज़ाकत को समझना, ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके बिना आप कोई कदम आगे मत बढ़ाइए। और इस वर्ष यदि आप कर्ज़ लेना चाहते हैं, तो उसमें आप सावधानी रखें। जितना आपके लिए आवश्यक है, सिर्फ़ उतना ही आप अप्लाई करें और कर्ज़ लेके उसको अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। और दूसरी बात, आप अनऑथराइज़्ड लोगों से या जो मार्केट है वहाँ से पैसा लेने का आप कम प्रयास कीजिए। आप बैंक से या जो ऑथराइज़्ड लोग होते हैं उनसे पैसा लेने की आप ज़्यादा कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि अगर आपका काम चल जाता है, आपको कोई भारी आवश्यकता महसूस नहीं होती तो कर्जा मत लीजिए। हाँ, यदि आपका काम रुकता है और आपको बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ के लिए कर्ज ले रहा हूँ और कैसे मैं इसको रीपे करूँगा। इस वर्ष आप बेवजह के खर्च मत कीजिए। बेवजह के खर्च ऐसे जो ना आपके किसी प्रकार से काम आए, ना आपके बेहतरी में वो योगदान दे पाएँ। तो इस तरह के खर्चों से आपको बचना होगा जो अनावश्यक मद होते हैं। वर्ष में इनकम आपकी रहेगी, अच्छी खासी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इस वर्ष फाइनेंशियली और स्ट्रांग होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, आपको बचत करने की ज़रूरत है, आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है। इस वर्ष आप इन पे ध्यान दीजिए। आने वाले वर्षों में आप निस्संदेह इसका लाभ उठाएँगे और आप जी भर के इनका इस्तेमाल कर पाएँगे। इस वर्ष यदि आप खर्च करते हैं तो केवल अपने परिवार पर, अपने भविष्य पर, अपने निवेश पर, धार्मिक कार्य पर या ऐसा कार्य जो समाज में किसी का उत्थान करे यानी परोपकार के कार्य पर खर्च करें। लेकिन अनावश्यक रूप से जो पैसा आपका वेस्ट होता है, उन वेस्टफुल एक्टिविटीज़ पे आप बिल्कुल भी खर्च ना करें। और वैसे वर्ष देखा जाए तो यहाँ भी आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूँगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और हर चीज़ को आप निगरानी में रखें अपने। अपने सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं, अपने शुभचिंतकों की राय से आप अवश्य लें और अपने आप से पूछें कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए ठीक रहेगा? किसी ऐसे लोगों की बात में आने से आपको बचना होगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं। तो आपको पहचानना होगा कि कौन आपका अपना है और उनकी सलाह लेकर आपको इस वर्ष आगे बढ़ना होगा। अब मूलांक 4 के रिलेशनशिप की बात करते हैं। इस वर्ष आपको अपने पार्टनर की फीलिंग का सम्मान करना होगा, अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, उम्मीद ज़्यादा रखते हैं, तो आपको निराशा हो सकती है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आप ज़्यादा उम्मीद रखना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, आपसी तालमेल बनाकर चलना, आपसी समझदारी बनाकर चलना, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वर्ष इमोशनल होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा या अधिक भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन लेने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप भगवान के सानिध्य में रहें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को सम्मान करें, तो आपका वर्ष बहुत ही सुखद बीतेगा। और कहीं न कहीं आप इस वर्ष अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और कहीं क्या कहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। विवाह के प्रपोज़ल भी आ सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं या जिनकी कोई गलतफ़हमी थी, वो गलतफ़हमी भी दूर होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ज़्यादा इमोशनल होने से बचना है, दूसरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से आपको बचना है। चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही है, आप उसको उसी प्रकार चलने दें और अपने मन को अपने करियर में और अपने वर्क में ज़्यादा आपको इस वर्ष अप्रोच करना होगा। अब मूलांक 4 की हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष आपका मिला-जुला रहेगा। आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना होगा। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, आपको उस हिसाब से अपने को ढालना होगा और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा। इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार के टॉक्सिक चीज़ों से, नशे से दूर रहना होगा और कहीं न कहीं गले में या पेट में इन्फेक्शन की समस्या या थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा।
आप वाहन चलाते हैं सावधानी से चलाएं और इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कभी कभी हो सकता है ज़्यादा वर्कलोड आपको मिल गया या ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ गए तो आप खुद को थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है योगा प्राणायाम करना और घर का बना हुआ पौष्टिक खाना खाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थ से बचना जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और कोई भी समस्या होती है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। और मानसिक रूप से अपने आप को आप अस्थिर ना समझें, उसके लिए प्राणायाम करें और अपने दोस्तों के साथ बैठे और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ बैठे जिनसे आपको एक शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ताकि आपका जो वर्ष है यदि आप कभी कमज़ोर भी पड़ते हैं तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। अब मूलांक 4 वालों के उपाय की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वर्ष भ्रम की स्थिति बन सकती है, वहम की स्थिति बन सकती है, थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हम क्या उपाय करें, तो सारी चीज़ें हमारे फ़ेवर में आएँ और हमें कहीं से कोई नुकसान ना हो। जहाँ हम कदम रखें, वहाँ सब हमारे अनुकूल हो जाएँ, हमारे मित्र हो जाएँ और कोई भी परेशानी आने वाली है, तो परेशानी भी टल जाए। तो आपको क्या करना होगा, विधि विधान से भगवान शिव जी की उपासना करनी आपके लिए शुभ रहेगी। वर्ष में जितनी बार भी संभव हो सके, मैं आपको कोई संख्या नहीं बताऊंगा, जितनी बार भी संभव हो सके विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करना और रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए परम लाभदायक होगा। और माँ भगवती के निमित्त शांति पाठ, ये भी आप जितनी बार भी कर सके, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप प्रत्येक महीने करवा सकते हैं, अथवा आप जब जब आपके पास सामर्थ्य हो तो भगवती माँ के निमित्त आपको शांति पाठ करवाना आवश्यक है। और इस वर्ष तीर्थ यात्रा करना, मंदिरों में दर्शन के लिए जाना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना और पूजा पाठ करना, वो सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि जब भी हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा गुरु ग्रह जागृत हो जाता है। जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो सूर्य को हमारे बल मिलता है। जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारे चंद्रमा को कहीं ना कहीं शक्ति मिलती है। तो वो हमारे भ्रम की स्थिति को दूर करते हैं, वहम की स्थिति को दूर करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है, धन की स्थिति भी बेहतर रहती है और कहीं ना कहीं से जो अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं, आप वो मौके ढूंढ रहे हैं, वो संकेत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि हाँ, ये वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ के आप सफलता तक जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्वर्ण का दान करना, सोने का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और वर्ष में कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक आप खुद तय कर सकते हैं, कम से कम 2 बार आपको भगवान शिव जी के निमित्त 21,000 की संख्या में मंत्रों का जप करना परम ही लाभदायक होगा। जिससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और राहु केतु तो आपके अनुकूल रहेंगे और कहीं ना कहीं जो और क्रूर ग्रहों का प्रभाव है वो भी आपके लिए समाप्त हो जाएगा। तो यह था राशिफल वर्ष 2023 के लिए मूलांक 4 वाले लोगों के लिए। क्या आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा, हेल्थ अपडेट कैसा रहेगा और आपके लिए उपाय जिसे करने से आप सारी सफलताएं प्राप्त कर लेंगे और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। आप आगे भी इसे शेयर कीजिए जिनका मूलांक 4 है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपने वर्ष को उस हिसाब से व्यवस्थित कर सके, ताकि उन्हें हर कदम पर सफलता की प्राप्ति हो। आने वाले सेगमेंट में आपके लिए बाकी के बचे हुए मूलांक का भी राशिफल लाया जाएगा वर्ष 2023 का, और वैदिक ज्योतिष पर आधारित राशिफल भी शीघ्र ही हमारे चैनल पर प्रकाशित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नव वर्ष में भी आपको राशिफल और वास्तु, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़ी हुई गूढ़ से गूढ़ जानकारी, जो गोपनीय से गोपनीय जानकारी है, वो भी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी, जिससे आपका उससे फायदा मिलेगा। अभी आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।